विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम भारतीय संस्कृति के तत्व पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति के तत्व के अंतर्गत भारतीय संस्कृति का विषय, पृष्ठभूमि, विशेषताएं, भारतीय संस्कृति के विकास की रूपरेखा, वर्ण आश्रम संस्कार, पंच महायज्ञ, त्रिऋण शिक्षा, भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं, विचारधाराएं और भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में क्या योगदान है, इन सभी विषयों में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संस्कृति के तत्व के अंतर्गत एक बड़ा प्रश्न आएगा जो कि 10 नंबर का होगा। 2 प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करना है। 2 छोटे प्रश्न आएंगे जिनमें से एक प्रश्न करना है और वो 4 नंबर का होगा। इसी प्रकार से 3 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 6 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से 20 अंक की भारतीय संस्कृति हमारे सिलेबस के अंतर्गत आती है। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारतीय संस्कृति की परिभाषा देते हुए उसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संस्कृति के प्रमुख तत्वों का वर्णन करते हुए विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा भारतीय संस्कृति पर संक्षिप्त लेख लिखिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने परीक्षा के प्रश्न पत्र के अंतर्गत आएंगे। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले संस्कृति किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा के अंतर्गत सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से 3 प्रत्यय होकर के संस्कृति शब्द बनता है और जिसका अर्थ होता है परिष्कृत कार्य अथवा उत्तम स्थिति। वस्तुतः मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, नैसर्गिक शक्तियों और उसके परिष्कार का ही दूसरा नाम संस्कृति कहलाता है। तो व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा से संबंध नैसर्गिक शक्तियाँ संस्कृति से परिवर्धित और परिष्कृत होती है। प्रकृति प्रदत्त शक्तियों का सामूहिक विकास और परिष्कार संस्कृति का मूल आधार कहलाता है। विद्यार्थियों, अलग अलग शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों, साहित्यकारों ने संस्कृति शब्द को परिभाषित किया है। डॉक्टर संपूर्णानंद के शब्दों में हम समझते हैं कि मानव का प्रत्येक विचार, प्रत्येक कृति संस्कृति नहीं है, अपितु जिन कामों से ही देश विशेष के समस्त समाज पर कोई अमिट छाप पड़े, वही स्थायी प्रभाव संस्कृति कहलाता है। तो विद्यार्थियों, संस्कृति शब्द के साथ में सभ्यता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और सभ्यता और संस्कृति दोनों आसपास के शब्द हैं। सभ्यता यानी सभा में बैठने की योग्यता, सभा से यत प्रत्यय करके सभ्य है और सभ्य से तल प्लस टाप प्रत्यय करके सभ्यता शब्द बनता है। सभ्यता शब्द का अर्थ है सामाजिकता। सभ्यता सामाजिक प्रतिबंधों और कर्तव्यों पर बल देती है। सभ्यता और संस्कृति दोनों आसपास के शब्द हैं। विद्यार्थियों, इनमें थोड़ा सा अंतर है कि संस्कृति आंतरिक उन्नति है, वहीं सभ्यता बाह्य उन्नति है। संस्कृति का अनुकरण नहीं किया जा सकता,
उसे अपनाना होता है, किंतु सभ्यता का अनुकरण आसानी से किया जा सकता है। संस्कृति को हम माप नहीं सकते, कोई मापदंड नहीं है, किंतु सभ्यता को मापने का मापदंड उपयोगिता है। संस्कृति विकसित नहीं होती, लेकिन सभ्यता का निश्चयी विकास होता है। तो उस प्रकार से संस्कृति और सभ्यता, इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, वो हमने यहाँ पर स्पष्ट किया। विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार से है। सर्वाधिक प्राचीन। भारतीय संस्कृति की अन्यतम विशेषता है कि विश्व की सर्वाधिक उपलब्ध सभी संस्कृतियों में प्राचीनतम है। मिस्र की संस्कृति संभवतः इसके समकालीन थी, किंतु मिस्र की संस्कृति का आज केवल नाम ही हमें प्राप्त होता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में जो वेद हैं वो विश्ववाङ्मय में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं, क्योंकि ऋग्वेद विश्व में उपलब्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन है। भारतीय संस्कृति का प्रवाह प्रारंभ से आज तक अटूट रहा है, इसलिए अक्षुण्ण प्रवाह भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि अन्य जितनी भी संस्कृतियां हैं वो ध्वंस हो गई हैं और उनके मात्र अवशेष हमें मिलते हैं, किंतु भारतीय संस्कृति ऐसी है कि विभिन्न परिवर्तनों को झेल कर भी, रूप में परिवर्तन आने पर भी भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण बनी हुई है। सामान्य भाव तथा विचार सहिष्णुता। विश्व की अन्य संस्कृतियों में कट्टरता है, मदानता है, पूर्वाग्रह है, किंतु भारतीय संस्कृति की विशेषता उसकी सहनशीलता में है। भारतीय संस्कृति ने विभिन्न प्रवृत्तियों और प्रभावों को सहन किया है। संस्कृति ने प्रत्येक व्यक्ति को विचार, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता दी है। विभिन्न संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति के अपूर्व तत्व हैं। ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता के अंतर्गत भारतीय संस्कृति निरंतर सजीव और सक्रिय बनी है। भारतीय संस्कृति ने अत्यंत प्राचीन काल से आज तक अपने संपर्क में आने वाली द्राविड़, यूनानी, सीथियन, मुगल, ईसाई आदि विभिन्न संस्कृतियों के सुंदर अंशों को ग्रहण किया है। अनुकूलता एवं परिवर्तनशीलता। भारतीय संस्कृति का आश्चर्यजनक लचीलापन है। भारतीय संस्कृति बाह्य आघातों से टूटी नहीं है और नष्ट भी नहीं हुई है। विश्व की अनेक संस्कृतियाँ आक्रांताओं से लुप्त हो गई है, ध्वस्त हो गई है, किंतु भारतीय संस्कृति अपने अनुकूल गुणों के कारण विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित बनी हुई है। आध्यात्मिकता अगली विशेषता है। अध्यात्म भावना। अध्यात्म और दार्शनिकता दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो भारतीय चिंतन पर आध्यात्मिकता की स्पष्ट छाप हमें दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति ने इहलौकिक सुखों को जीवन का परम चरम लक्ष्य स्वीकार नहीं किया है, अपितु यह जो नश्वर शरीर है और भौतिक सुख है, इन सब से ऊपर उठकर ब्रह्म, जीव, माया, ईश्वर, मोक्ष आदि के विचार को प्रमुखता दी है। भारत में शस्त्र बल की अपेक्षा तपस्या, असत्य की अपेक्षा सत्य, धन की अपेक्षा धर्म को अधिक श्रेष्ठ माना है।
केवलागो भवति केवलागो का मंत्र घोष भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता का परिणाम है। भारतीय दर्शनों की एक लंबी परंपरा हमारे देश में विद्यमान है। सर्वांगीणता मनुष्य के संपूर्ण जीवन में उसके सर्वांगीण विकास की क्रमबद्ध सुचारू योजना प्रस्तुत करना भारतीय संस्कृति का परम वैशिष्ट्य है। मानव की जितनी भी विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, सभी के समुचित विकास का पूरा ध्यान भारतीय संस्कृति ने रखा है। धर्म और मोक्ष यदि आत्मिक विकास को प्रशस्त करने के लिए है, तो शारीरिक विकास के लिए अर्थ और मानसिक विकास के लिए काम पालन भी उतना ही प्रशस्त है। इन सब का पालन होना चाहिए और इसी से ही मनुष्य का समान सर्वांगीण विकास संभव है। संचरणशीलता मनुष्य को निरंतर कर्म करते हुए उत्साहपूर्ण रहने की प्रेरणा भारतीय संस्कृति ने दी है। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करके किसी भी सरल या दुर्लंघ बाधा को पार करने के उत्साह, ओजस्विता, महाप्राणता का मंत्र भारतीय संस्कृति ने दिया है। निष्क्रिय होकर बैठ जाना मृत्यु है और निरंतर कर्म करते रहना ही जीवन कहलाता है। धर्मपरायणता भारतीय संस्कृति का प्राणभूत तत्व है धर्म, और ये वैशिष्ट्य भी है। जिस आचरण से संसार में विविध उन्नति प्राप्त हो और मृत्यु से परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो, वही धर्म कहलाता है। जन्म से धर्म का संस्कार मिलने पर प्रत्येक भारतीय के हृदय में यह धारणा दृढ़ रहती है कि धर्म ही समस्त उन्नति का मूल है और वही जन्म जन्मांतर का साथी है। धर्म के इसी प्रभाव के कारण मनुष्य दुष्कर्म से निवृत्त होकर सत्कर्म में प्रवृत्त होता है। विद्यार्थियों, व्यक्ति और समाज को धारण करने वाला तत्व धर्म कहलाता है। धारण शक्ति का तात्पर्य उस गुण से है जो किसी भी वस्तु को उसके स्वरूप में स्थिर रखता है और उसके अभाव में वह वस्तु अपने स्वरूप से च्युत हो जाती है। विद्यार्थियों, आशावाद भारतीय संस्कृति की विशेषता है आशावादी होना। जीवन में अनेक विपत्तियां, बाधाएं आती हैं, किंतु उन सभी को पार करके अपना लक्ष्य प्राप्त करना यह महत्वपूर्ण है। भारतीय संस्कृति में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। आशा ही परमम ज्योति ही नैराश्यम परमम तमः। आशावाद भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। वैदिक ऋषि ने उत्साहपूर्वक शतायु होने की प्रेरणा दी है और ये परमेश्वर से प्रार्थना की है कि जीवेम शरदः शतम। मनुष्य के मन में आशा ही वह प्रेरणा है जो असत्य को दूर करके सत्य की खोज की ओर चल पड़ने का रास्ता दिखलाती है। विद्यार्थियों, अंधकार में यदि प्रकाश की किरण मिल जाती है तो मानव का जीवन मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, वह अमर हो जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आस्था और कर्मवाद अगली विशेषता है कि अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए निरंतर कर्म करने की प्रेरणा विश्व के सभी धर्मों, दर्शनों और संस्कृतियों में है, किंतु प्रयोजन सिद्ध न होने पर बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते रहने की जो प्रेरणा है, जो योजना है, वो भारतीय संस्कृति का वैशिष्ट्य है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी मूल मंत्र को और अधिक स्पष्ट करते हुए अनासक्त कर्मयोग का सुंदर प्रतिपादन किया है।
कर्म करते हुए ना तो उसमें कोई राग द्वेष रहना चाहिए और ना ही स्वयं को उस कर्म का हेतु समझना चाहिए। यही अनासक्त कर्मयोग है। कर्मवाद का सहज परिणाम अटूट आस्था है। जब कर्म के फल में आसक्ति ही नहीं होगी तो विफल होने पर खिन्नता और हताशा भी नहीं होगी। पुनर्जन्मवाद। अगली विशेषता है विद्यार्थियों, मृत्यु के उपरांत व्यक्ति अपने कर्मों के अनुकूल पुनः विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। मनुष्य को अपने शुभ या अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और यह कर्मफल समाप्त होते ही उसके पुनः पुनः जन्म मरण का चक्र चलता रहता है और इस लोक के उपरांत फिर उसे इसी लोक में आना होता है। तो ये जो पुनर्जन्म का विचार है ये भारतीय संस्कृति में दिया हुआ है। अवतारवाद भारतीय संस्कृति का विशिष्ट तत्व है। भारतीय विश्वास के अनुसार संसार में अत्याचार और अन्याय का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए समय समय पर महापुरुष जन्म लेते हैं, संस्कृति तथा धर्म की रक्षा करते हैं और भारतीय धर्म ग्रंथों साहित्यकारों ने महापुरुषों को भगवान का अवतार मान लिया है। अवतारवाद की यह परिकल्पना श्रद्धा और भक्ति पर आधारित है और यह अवतारवाद भारतीय संस्कृति में विशिष्ट है। विश्व कल्याण और विश्व बंधुत्व की भावना भारतीय संस्कृति में व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को महत्व दिया है। इस संस्कृति का दृष्टिकोण विशुद्ध मानवतावादी है। घर, समाज, प्रदेश, देश और समस्त सीमाओं को लांघकर मनुष्य मात्र जीवन मात्र की सहायता करना, रक्षा करना, कल्याण की भावना रखना भारतीय संस्कृति की अनूठी विशेषता है। कहा भी है, भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस प्रकार से विद्यार्थियों, विश्व कल्याण और विश्व बंधुत्व की भावना से हमारी भारतीय संस्कृति उत्प्रोत है। त्याग भाव अन्य विशेषता है। भारतीय संस्कृति मनुष्य मात्र में स्वार्थ की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देती। स्वार्थ की प्रवृत्ति जितनी सहज है, संग्रह की लालसा भी उतनी ही स्वाभाविक है, किंतु मनुष्य दूसरे के लिए अपनी आवश्यकता को छोड़ करके, कभी दूसरे की वस्तु का लोभ ना करके त्याग की भावना रखे, त्याग की भावना से काम करे, ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। जैसे दधीचि कर्ण ने अपनी त्याग भावना के कारण स्वयं को अमर यशस्वी बना लिया है और आर्थिक जगत की समस्याओं का यह हल भी है। साम्यवाद भारतीय संस्कृति की एक नूतन विचारधारा के रूप में समादृत हुई है साम्यवाद। भारतीय संस्कृति ने आज से सहस्रों वर्ष पूर्व साम्यवाद का उद्घोष किया था। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में इसका प्रमाण हमें मिलता है कि एक अनंत प्राण शक्ति के द्वारा समस्त मानव समाज संजीवित है और परम पुरुष की विराट देह है। संपूर्ण अंग प्रत्यंगों में एक प्राण शक्ति है और प्राण शक्ति के सदृश संपूर्ण मानव समाज में एक जीवन एकत्व का यथार्थ परिचय है। इस प्रकार सर्वत्र साम्य भाव मानना ही सर्वोत्तम विचार है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, समस्त विशेषताओं
को देखने से स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति मानव जीवन के समानुपातिक सर्वांगीण विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। समस्त उदात्त मानवीय भावों के संरक्षण के कारण यह संस्कृति प्राचीनतम होने पर भी आज भी युग दृष्टि में उतनी ही मूल्य संपन्न है। इस संस्कृति के मुख्य तत्व देश और काल की सीमाओं से बाधित नहीं हैं। भारतीय संस्कृति ने पहले भी मानव का पथ प्रदर्शन किया था। आज भी स्वार्थ, द्वेष, वैमनस्य और हिंसा से पीड़ित मानवता के उद्धार में भारतीय संस्कृति उपकारक सिद्ध हो सकेगी और हो रही है। विद्यार्थियों, ऐसी महान, विशालतम, उन्नत, उदार हमारी भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं विद्यार्थियों यहीं समाप्त हो रही हैं।